हाँ सोना में मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। हाँ इजी जबान में बोला है उसने कि ज़्यादा बातें नहीं जोतनी। लाइट चली गई है और तुम्हारा गेस्ट बैठा हुआ है. So, all right. I would welcome you all to another episode of The Missing Piece with Sameet. Again, it's the same continuing topic. जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मलेशिया के बारे में बताऊंगा, तो इससे पहले कि मैं अपने व्यूज़ मलेशिया के बारे में दूं, आई एम इनवाइटिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई कोलीग्स, तो एंड आई एम गोना शो यू हाउ दे फील अबाउट इट एंड सम अदर टॉपिक्स एज वेल. So today we have one of my seniors and one of my dear friend, Mr. RM Faizan. I would like him to introduce himself. This is Raja Faizan. Raja Faizan, I would really like you to give your introduction first. I'm Raja Faizan. I studied international business management in Asia Pacific University in Malaysia. I recently graduated, and I would say I have a pretty good GPA. It's okay. It's Yeah, it's not like I'm overachieving or something. It's in the middle. It's okay. I'm not gonna say the numbers because किसी को कॉम्प्लेक्स हो सकता है और किसी को क्या नाम है, कोई कह सकता है कि यार ये तो बहुत लो है, तो कुछ कह नहीं सकते. इट्स ओके. मैं कहूँगा कि देखा जाए बेसिक्स फाइनेंशियल नॉलेज वगैरह तो डिग्री के बाहर ही होती है, ज़्यादातर नहीं. हाँ बिल्कुल, हमें नंबर्स को जो है ना छुपा के रखना चाहिए. नंबर्स नंबर्स बीच में नहीं आने देना. नेवर शो नंबर्स. ये बिल्कुल, तो ये अच्छा रूल फर्स्ट है. बेसिक रूल है. नेवर शो नंबर्स, स्पेशली जो आपके पास है. बिल्कुल बिल्कुल. सो बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स जो हैं वो छुपे रहने चाहिए. और राइट, तो तुमने पहले ही इंट्रोडक्शन में तो काफ़ी चीज़ें बता दी हैं. थोड़ा सा ब्रीफली बताओ, बिफोर कमिंग टू मलेशिया क्या सीन था, पाकिस्तान में क्या किया, क्या कर रहे थे? यार सबसे पहले तो आई वेंट टू लॉरेंस कॉलेज, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इस्टीम्ड स्कूल्स में से एक है. वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल. मैंने वहाँ पे 1 से लेके 7 तक पढ़ाई की. एंड टू डू माई ओ लेवल्स आई केम इन सिटी स्कूल CCI इस्लामाबाद. शॉट आउट टू ऑल द गाइज. एंड मुझे पता है कि जो भी अभी देख रहा है, एंड इफ़ दे डोंट लाइक इट और फॉलो, मैं बता रहा हूँ भाई, मसला है. ठीक है ना. ये शाउट आउट टू राजा फैजान. मसला है. ये तुमने मेरा दिल बना दिया बोल के. ये फिर मसला है. तो CCI से फिर मैंने ओ लेवल्स किया, वहीं से A लेवल्स भी किया. ग्रेड्स फिर से कोई डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं. नंबर्स छुपा के रखना. ये अल्फ़ाबेट नंबर्स दे आर ऑल सेम. मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा. हाँ सही है, गुड हो गया. हाँ, नंबर्स को तो इनकॉग्निटो रखना चाहिए, वो बताने की ज़रूरत नहीं है. और उससे बंदा जज भी नहीं होता. जो बात है किस तरह से उस नंबर्स और उन अल्फ़ाबेट से कैसे जज करोगे किसी को. सिंगल पीस ऑफ पेपर maybe can decide, but maybe can decide. I like it. but you don't take it too seriously. पढ़ाई ज़रूरी चीज़ है, लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बट रिमेंबर ऑलवेज टू हैव फन एज वेल. क्योंकि if you're only studying like 6-7 hours a day and having no fun, I would say कि यार लाइफ तुम्हारी एक पॉइंट पे ओके हो जाएगी, मगर बाद में तुम देखोगे जो एनर्जी 20s में आपके पास है 25 तक, क्या 30s में सब अचीव करने के बाद डू यू हैव द सेम एनर्जी? डू यू हैव, कैन यू डू द सेम थिंग्स? आई विल आंसर फॉर माई सेल्फ, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर सकते. मतलब यू नो, नहीं है ना, वो स्टेमिना ही नहीं रहेगा. चाहे मतलब कोई कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करने का हो, फुटबॉल हो, एनीथिंग. या ऑफ कोर्स यार. मतलब अभी मैं खुद में भी ये फील करता हूँ कि वी हैव लिमिटलेस. जो एनर्जी है वो इसका लेवल एक अलग है. बिल्कुल. अभी हम एक जगह पे हिट कर सकते हैं, तो मतलब इंजॉय करना चाहिए, मगर पढ़ाई भी लाजमी है. बिल्कुल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आई एम सिटिंग इन माई 30s, आई एम सुपर रिच, मगर आई एम लुकिंग बैक एट माई 20s एंड सेइंग यार रह गया कुछ ये रह गया, समथिंग वाज मिसिंग. और पढ़ाई के साथ साथ द एटमॉस्फेयर, द गैदरिंग, द पीपल यू मीट व्हेन यू गो टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो वो मैटर करता है. आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, आप काफ़ी चीज़ें दूसरों से भी सीखते हो जो आपको नहीं आती हैं.
वो आप दूसरों से भी सीखते हो? इस बारे में आई जस्ट वाज इन द पार्क स्काई, इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग राइट लाइक इन फ्रंट ऑफ दिस वन। तो हम उधर बैठे हुए थे सोना में, जिम करके आए थे, तो वी मेट अ फाइनेंशियल एडवाइजर देयर। अच्छा। हाँ, सोना में, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, हाँ। बट वी मेट अ ही वाज अ रियली नाइस गाय, चाइनीज गाय। नाइस। तो हम उससे मिले और उसने कहा कि मतलब हम उससे भी पूछ रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कहता मैंने द पार्क्स का मैं आर्किटेक्ट हूँ, मतलब बिल्डिंग का मैंने आर्किटेक्चर टीम में काम किया है। तो ही लुक्ड लाइक अ रियली रिसोर्सफुल गाय, व्हेन टॉकिंग टू हिम ही लुक्ड नॉलेजेबल। तो मैंने और मेरे साथ शेरी, ऑफ कोर्स शाउट आउट टू शॉट आउट टू शेरी। अब शेरी का सब्सक्राइब आना चाहिए, मैं नहीं जानता। हाँ शेरी ब्रो। तो शेरी ने उसे क्वेश्चन किया कि ब्रो व्हाट मेड यू रीच द लेवल यू आर एट राइट नाउ, बिकॉज कन्वर्सेशन के शुरू में उसने कहा आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम हैप्पी। सही है, ठीक। तो मतलब हमने उससे सवाल किया, उसका जवाब था नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग and in your 20s to 25 be like a sponge। अच्छा। हाँ भाई, absorb everything। absorb, just sit back, listen, absorb। और फिर आप जब डिसीजन लेने लगे हो ना किसी भी किस्म का, रिमेंबर कि भाई आपने जो सीखा है हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, मेन चीज। मतलब इजी भाषा में, इजी जबान में बोला है उसने कि ज़्यादा बातें नहीं जोड़नी। चुप करके बैठे रहो, चुप करके बैठे रहो, ठीक है, सुनो, जो बातें चोद रहे हो उन्हें चोदने दो। हाँ, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात है कि भाई अपना जब वक्त आए तो आपने जो सीखा है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करें, सही तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके जो तुम्हारा पहला शुरू का कोट था ना, उससे मुझे एक चीज़ याद आई। तुमने मुस्बत सुधार सुनी? मुस्बत सुधार, हाँ, इट्स like your song? Yeah, it's my album. Yeah. तुमने वो सुनी? पूरे songs नहीं सुने मैंने, वो हाँ, सवाल सुना है। अभी Shout out to फहद मिर्जा as well, same boy साइबर जी, हम मिलने गए थे उससे। Bro, yes। यार बॉय, गेम है आपकी, गुड यार, हार्ड वर्क always pays off, और आपकी वीडियो में नजर आ रहा है। Of course shout out to the star as well, thank you, sitting beside me। प्लीज यार देखें वो वीडियो, it's like a good video and it can tell a story as well यार। Yeah, and you struggle as a star, as an artist, as a star। मतलब आपको अगर 10 लोग भी, मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ योर सर्कल जानते हैं, बिल्कुल, तो लोग तो अपने आप को स्टार पहले ही समझ, बिल्कुल, ठीक है। हम्बल रहना एक अलग बात है, बट इट वाज गुड यार। हाँ, तो वो कनेक्ट मैं इस तरह से कर रहा था कि उसका भी उस सवाल जो तुमने मेंशन किया, सवाल का भी एक तरह से मोटो यही है, जो उसका पिन पॉइंट यही है कि नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। इवन एंड में मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भी डाला है कि यू शुड नेवर स्टॉप क्वेश्चन। आई रेड दैट। हाँ, तो ये सीन है। चलो, दिस मेड माई डे। तुमने चलो सवाल सुना तो मुझे बड़ा खुशी हुई। हाँ, क्यों नहीं यार, मैं और सारे बॉयज ने सुना है यार, सब ने सुना है। I'm gonna provide the link to the album in the description, you guys can check it out। It's really good यार। अच्छा जी, let's hop to the topic, जिस चीज़ पे मैं I was trying to shed light on, कि मलेशिया तुमने कैसे चूज़ किया, लाइक वाई मलेशिया? उससे पहले कोई प्लान्स थे या मलेशिया ही आना था? और जब मलेशिया डिसाइड कर लिया, आई एम सॉरी मैं वो क्वेश्चन बड़ा कर दूं ताकि फिर तुम्हारी बारी आ जाए ना, कि और तुमने जब मलेशिया डिसाइड कर लिया तो हु हेल्प यू विद द प्रोसेस, द एप्लीकेशन, क्या सीन था, किस तरह मलेशिया आना हुआ? मलेशिया आना इज़ वेरी सिंपल। रिक्वायरमेंट्स, आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, दे आर क्वाइट लाइक बेसिक, बट यूनिवर्सिटीज़ आर गुड, एजुकेशन इज़ गुड, दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। इनके पास मतलब एक प्रॉक्सिमेटिकल आप कह सकते हैं सिनेरियोज हैं जो लोगों को खींचते हैं इधर, ठीक है। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो इट वाज़न्ट माई फर्स्ट चॉइस। ऑलराइट, मेरी फर्स्ट चॉइस थी नेदरलैंड्स जाना। आई अप्लाइड, मुझे ऑन कैंपस में एडमिशन भी मिल गया। इस सब के दरमियान में वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो हैंडल कर रहे थे लोग, वो थे यू कैन से HR कंसल्टेंसी, इस्लामाबाद की सबसे आप कह सकते हैं कि बड़ी कंसल्टेंसी में मानी जाती है। यस, आई हैव हर्ड अबाउट देम।
और इसकी कुछ ब्रांचेस कराची में भी हैं और क्या नाम है, मुल्तान में भी हैं आई थिंक। तो उनमें सर नुमान इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, एंड वी टॉक्ड, और उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा यार इफ़ यू आर गोइंग टू नेदरलैंड यू वुड हैव टू पे देम कि भाई आप उन्हें पहले STS प्रोग्राम में इतने पैसे जमा कराएं, ठीक है, वो पैसे आपको फिर वो देंगे मंथली, ठीक है, तो इतने पैसे आप पहले ही जमा करा दें उधर, और फिर आपके वीज़ा के लिए हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की वजह से तो आपको पता है कभी भी इन चीज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं है, यूनिवर्सिटी फुल कंप्लाई करती है एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम। और ये इस तरह फिर ये हुआ कि वी गॉट टू टॉकिंग और इधर उधर की बातें। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दैट मच मनी पहले से ही, तो मलेशिया क्यों नहीं ट्राई कर रहे? सही। मतलब मैंने उनसे पूछा, मतलब जिस तरह स्टूडेंट के सवाल होते हैं, यार दिल किसी और चीज़ पे बना हुआ है, ये बंदा क्या। तो उस कंसल्टेंट ने जो है मलेशिया को पिच किया तुम्हारे सामने, ऑब्वियसली उनका अपना भी फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं इसमें, मगर and the first university he pitched was Asia Pacific, the first one. all right, very good. तो मतलब मैंने कहा कि यार कोर्सेज बताएं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो उन्होंने कहा यार पोर्टफोलियो है हमारा वहाँ पे, क्या नाम है, सरीना के अंदर एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम हमने बुक कराया, उसके अंदर हमने इस एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ मेंबर्स, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के आउटरीच कम्युनिटी वगैरह सारे लोग बुलाए हुए हैं। तो आप आके उनसे मिल लें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन वीड गो ऑन विद योर अदर प्रोसेस एज वेल। तो मैं उधर गया सरीना में, आई मेट विद कपल ऑफ APU ऑफिशियल्स। तो उन्होंने मुझे बताया APU के बारे में काफ़ी, और एजुकेशन इन मलेशिया के बारे में काफ़ी। इट लुक्ड ओके, आई वाजंट दैट मच इम्प्रेस्ड कि भाई ये वो ठीक लगा। मैंने कहा यार अब क्या टाइम वेस्ट करें इस पे, क्योंकि मैं उससे पहले भी एक गैप ईयर ले चुका था। मैं कहा टाइम वेस्ट नहीं करो, ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नेदरलैंड्स के प्रोसेस में थोड़ा टाइम है, it takes time, तो उन्होंने कहा यार ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने इससे भी कम है, तो लेट्स गो। मैं कहा ठीक है यार कर दो, अब मैं क्या करूँ, मैं जाने तो कहीं ना कहीं। So then I'm assuming कि फिर बस बहुत जल्दी हो गया, ऑफर लेटर आ गया और you came here 2 weeks, all right, 2 weeks, all right। अच्छा कितना टाइम हो गया तुम्हें मलेशिया में आए हुए? यार अब ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं अब उन लोगों से रेजोनेट करूंगा जो कि कोविड में स्टूडेंट्स थे। अच्छा, मतलब कोविड तुम्हारा यहीं गुजरा। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, कोविड में जो स्टूडेंट्स थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2019 में यहाँ पे आया, ठीक है, 2019 में मैं यहाँ पे आया। हमने यहाँ पे तकरीबन 6 महीने गुजारे होंगे, 7 महीने। कोविड आ गया। सही। कोविड आया तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से जाने लगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन। हाँ, ऑलमोस्ट एवरी फॉरेनर स्टूडेंट वाज गॉन, चले गए थे। यहाँ पे जो थे वो भी कह रहे थे कि यार यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्रीज। बहुत ज़्यादा लोग चले गए यहाँ से। बट मैं यहाँ से गया जून में, आप कह सकते हैं 2020 जून में। मैं मलेशिया से चला गया, ऑल्दो आई वाज स्टडिंग, मेरा सेमेस्टर चल रहा था, मैंने एग्जाम्स दिए, वीक का ब्रेक आया, मैं पाकिस्तान चला गया। सही। 2020 के बाद मेरा 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर सब पाकिस्तान में गुजरे। सही। तो मतलब उसमें मसला नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा, मसला हुआ, मतलब हमारा वक्त ज़ाया हुआ, और मतलब स्टूडेंट्स नहीं थे, किसी से बात नहीं कर सकते होगे। मैं यहाँ पे था कोविड के अंदर, मैं यहाँ पे था, और जब कोविड हुआ और ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो शुरू के एक सेमेस्टर जो कोविड में हुआ था उसमें मेरे क्लास फेलोज़ थे, और उस 1 महीने के बाद वो लोग भी चले गए थे। तो इट वाज वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट विद अनदर स्टूडेंट। इट वाज बहुत मुश्किल था कि अपने लेक्चरर और अपने कोर्स टीचर्स को जो है आप कांटेक्ट कर लो, बहुत आराम से नहीं हो रहा था यार। कोर्स टीचर्स और लेक्चरर्स इज़ लाइक ठीक है, आपने मतलब मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। दे स्विच्ड एवरीथिंग ऑनलाइन। उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स को इतना फील नहीं होने दिया। टाइम डिफरेंस ऑफ कोर्स आएगा, थोड़ा सा आता है, हाँ, बट द मेन लॉस वाज जो चीज़ के हम पैसे दे रहे थे, एक्सपोजर। यार एग्जैक्टली कहाँ खा गया वो? वही बात हो गई कि नंबर तो इनकॉग्निटो रखने नंबर हमें जिसके नंबर चाहिए, जो चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो
नहीं मिला। नहीं एंड हुआ। और मतलब अस्यूमिंग क्या, आई एम श्योर कि तुम भी पूरी अपनी सेमेस्टर फीस दे रहे होगे यूनिवर्सिटी को, और मैं भी पूरी ही दे रहा था ऑब्वियस, ना, एक पैसा कम ना कुछ। पैसा कम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं पैसा करते। इज नंबर वन। सही है। तो फिर उसके बाद तुम आ गए मलेशिया, तो फिर अभी तुम्हें कितने महीने हो गए आए हुए? अभी मुझे कुछ दिन पहले 1 साल हुआ है, साल हो गया यहाँ पे आए हुए। नवंबर में। सही है, सही यार है। दिन दिन काफ़ी, बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी गुजर रहे दिन हैं भी कि- काफ़ी जल्दी गुजर रहे हैं, और जिस दिन मैं आया था वो दिन भी काफ़ी हैपनिंग था, जो बात है, जो बात है, हमने, थी वो हाँ। कुछ और थी, और कुछ और ही था सब कुछ। अच्छा ना गाइज, हम लोग जो है उसी इवेंट की बात कर रहे हैं, जो इवेंट मेरे ख्याल से लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जो है गबोल ने मेंशन किया था, जो वाइट पूल पार्टी वाला था। तो उस दिन जो है, उस दिन जिस दिन ये हुआ था, उसी दिन जो है राजा जो है पाकिस्तान से मलेशिया लैंड किया था, उसी सुबह जिस उसी दिन सुबह। हमारे दोस्त जो हैं बंद हो गए थे। और सही जो है। फर्स्ट बंदा था जिससे मैं मिला था यहाँ आके, मैंने सोचा था कोई और होगा, मगर फर्स्ट बंदा था, बंदा मैं था। सही बंदा हो गया, खादिम। सही हो गया। पहला बंदा मैं था, और मुझे ये दुख भरी दास्तान और ये दुख भरी न्यूज़ जो है ना, इसको आते ही देनी पड़ी। ये मलेशिया में लैंड हुआ और मैंने इसको ये न्यूज़ पहला बंदा मैं मिला जिससे, वो था मेरा ग्रैब ड्राइवर। सेकंड बंदा जो था वो था ये, और ग्रैब ड्राइवर से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ये ना कोई अच्छी खबर देगा ना कोई बुरी खबर देगा, मगर इससे मुझे उम्मीद थी कि ये मुझे कोई अच्छी ही खबर देगा, मगर नहीं यार, अच्छी नहीं खबर, यार। बिल्कुल अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत बहुत टेंशन के दिन थे वो, जो बात है। और मतलब काफ़ी मतलब अच्छा वक्त भी था यार एक तरह से हाँ, यार। वही इट काउंट्स इन एक्सपीरियंस के हम बाहर रह के भी एक्सपीरियंस तो कर ही रहे थे ना कि क्या हो रहा है। गबोल ने भी जो है वो शेयर की है अंदर की बातें इससे पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर। यार तो अंदर की जो रिपोर्ट्स थी ना, वो गबोल, एज अ थर्ड आई ना, हाँ, काफी मजाक, हाँ, काफ़ी फनी हो जाती है वो। फनी हो जाता है। और उसके ऊपर जो फनीएस्ट जो चीज थी, रिमेंबर कि आई वाज ड्राइविंग, वो अंसर ड्राइव कर रहा था, और yes. मतलब दिस इज द फनीएस्ट थिंग, मैं और समीत जो थे ऑन बेल डे, जब बेल थी बॉयज़ की, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि भाई आप एक गाड़ी लेकर आए, और समीत के पास उसकी अपनी गाड़ी थी, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ को वापस भी तो लेके जाना है यार, बिल्कुल। बेचारों को पुलिस के डालों में लेके गए, अब अपने भी गाड़ियों में वापस आए। बिल्कुल। तो मैं गाड़ी चला रहा था पीछे और समीत जा रहा था आगे। इट वाज लाइक अ It was slope, yeah. स्लोप, राइट। हाँ। तो स्लोप पे थे हम, और मैं देख रहा हूँ कि यार मतलब जो ही हम उस गली के अंदर एंटर हुए यार, अवाम ही अवाम, मतलब लोग ही लोग वहाँ पे खड़े पुलिस हैं। स्टेशन के बिल्कुल सामने ना, पुलिस बिल्कुल स्टेशन के मतलब एग्जैक्ट सामने, एग्जैक्ट सामने। लोग ही लोग वहाँ खड़े हुए हैं, और मतलब मैं हैरान हूँ कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो गाड़ी चलाते चलाते मैं देख रहा हूँ, और तुम्हें पता ही है मैं क्या देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ इधर उधर सब, मैं खुश हूँ, अच्छा लग रहा है, हाँ, और डस ये भाई मेरे पीछे, मेरी गाड़ी के अंदर पीछे ही बज गया। और Sorry. और हाँ, इसने सॉरी काफ़ी बार बोला, लेकिन द एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दैट वाज कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने जो है ना, डस दो की आवाज़ पाकिस्तानियों ने अपनी गाड़ी मार दी है, डस की आवाज़। अपनी आपस पे गाड़ी मार दी है। लोगों की अपनी परेशानियां साइड, सब हमें देख रहे हैं। सब हमें देख कह रहे रहे हैं ये क्या चल रहा है, ये कौन बॉयज धमाके के साथ एंट्री मारी है इन्होंने। हैं। जो बात है, जो अब भाई, बात है। तो मतलब जो लोग अंदर थे ऑब्वियसली उनके लिए तो एक अलग बैड एक्सपीरियंस है यार। मुझे अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथीज, क्योंकि उन्होंने उसके बाद Obviously. भी बहुत कुछ फेस किया, द फाइन्स एंड Exactly, वीजा, exactly. ब्लैक लिस्टिंग, एवरीथिंग। तो दैट्स अनदर डार्क साइड आई वुड लाइक टू शेयर ऑफ मलेशिया। यू नो, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर कमिंग टू मलेशिया, be serious about your studies and extracurricular activities. I don't think कि वो worth it है यार। मतलब कि आप कह सकते हो कि नहीं यार। I would state those curricular activities extra curricular Very activities। extra, हाँ, जो okay. the very extra curricular activities, उसमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, और नहीं करो तो बेहतर है। लेकिन बाकी मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए एज अ स्टूडेंट लाइफ, तो बहुत चीज़ों की झंझट हमें नहीं है जो पाकिस्तान में हो सकती थी यार ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर पेइंग दैट मच मनी
तो आप एक्सपेक्ट भी करें कि आपके पास एक बेटर लाइफस्टाइल होगा। एग्जैक्टली तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे था, और जिसको हमने सही तरह से एक्सप्लॉइट भी किया। जेन्युइन में बता रहा हूँ, Genuine, जितना हाँ। हमने एक्सप्लॉइट किया ना इसको, मुझे लगता कि किसी मतलब काफ़ी और भी आए होंगे, मगर हमने काफ़ी किया है हमने यार। काफ़ी किया है। अच्छा, तो इसी बात को कनेक्ट करते हुए, तो द फैंस दैट आर सिटिंग, द फ्रेंड्स दैट आर सिटिंग इन पाकिस्तान, और अपना वो ओ लेवल्स वगैरह कंप्लीट कर रहे होंगे, और उनके दिमाग में है कि यार ये तो एक टिपिकल थिंकिंग है, तुम्हें भी पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी अगर लड़का है और पढ़ रहा है या लड़की है, वो पढ़ाई के बाद यही सोच रहा होता है मैं पढ़ूंगी तो मैं बाहर जाके पढ़ूंगी, राइट? तो उन लोगों के लिए तुम क्या सजेशंस दोगे? बिकॉज मैंने भी इतने कोई मुल्क नहीं घूमे, मैं भी मलेशिया आया हूँ। यार, सही है। सजेशंस, हाँ, तो उनके लिए तुम मलेशिया कैसे सजेस्ट करोगे, यार या हाँ किस मैं तरह सजेस्ट करोगे? कहूँगा कि अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फाइनेंशियल जो स्ट्रेन है उसको और से देखें। अगर आपको लगता है कि आप यूएस कनाडा वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, देन गो फॉर दोज कंट्रीज, ओके? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना यार, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन बिल्कुल। अ बेटर लाइफस्टाइल देन हियर। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि यार जिसके पास ऑब्वियसली यार हमारे जो पाकिस्तान में जो कंडीशंस इस वक्त चल रही हैं, तो उस पे तो मुझे यही लगता है कि यार जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर यही होगा कि मलेशिया चूज़ करना चाहिए। और मलेशिया चूज़ करके उनको चाहिए कि इधर से वो वाकई चीज़ें सीख के जाएं। हाँ बिल्कुल सीख के जाएं यार। ऐसे नहीं करें कि भाई यहाँ पे मतलब कि भाई वही वाली फिर बात आ गई, पीआर और सेटलिंग और ये और वो। डोंट डू दिस No, 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 no. ये नहीं यार। I would like to add on this कि if a student is coming to Malaysia ना, अगर मलेशिया वो पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वो सिर्फ एक तो ग्रेड्स पे ना ही, मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ के ग्रेड्स लेके जाऊँगा। अगर मलेशिया आ रहे हो और तुम्हें मलेशिया में रहना भी नहीं है, ऑब्वियसली जैसे तुमने बोला, आई टेक योर पॉइंट कि पीआर वगैरह की यहाँ पे नहीं मिलता भी नहीं है फॉरेनर्स नहीं को। मिलता। तो स्टूडेंट को जो है ना, वो यहाँ पे आके अपने कॉन्टैक्ट्स पॉलिश करने चाहिए, अपने स्किल्स, दूसरों से स्किल्स सीखने चाहिए कि वो आगे और तुम्हारी बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से कि सीख के स्किल उसको इम्प्लीमेंट करे वो अपनी लाइफ में। ऑब्वियस यही तो बात है। मतलब कि ना हम देखते हैं आज भी इधर मलेशिया में बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं, बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये लोग पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजिकली भी। टेक्नोलॉजिकली यार देखें, आप एक मुल्क को जब आप देखते हैं, मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा एक फन सिचुएशन में डाल के, गेम डाल के। जैसे आज हमने 2 मैचेस देखे। हाँ, सबसे पहला मैच था ब्राज़ील और क्रोएशिया का। सेकंड मैच था अर्जेंटीना और क्या नाम है उसका, अर्जेंटीना नेदरलैंड्स। माय बैड। हाँ। तो बोथ मैचेस हमने क्या चीज़ देखी? हमने देखा कमबैक। ठीक है ना, कमबैक, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम कह रहे थे यार ये गेम तो गया ओवर मैच, है, हाँ, ये बिल्कुल। गेम ओवर है। वो 2 गोल अप है, ये एक्स्ट्रा टाइम में 1 गोल किया। आई एम सॉरी नेमार, बट शाउट आउट टू नेमार। नेमार, क्योंकि लियारी और कबाड़ी की काफ़ी बॉयज हैं इस वक्त, हमने शॉट आउट किया तो वो हमें शूट आउट में ही कहीं ना अंदर कर दे। जो बात है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कि यार आप एक कंट्री को देखते हैं उसके फाइटिंग स्पिरिट से, आप उसको देखते हैं कि यार वो कितना सिंसियर है अपनी फीलिंग्स के साथ, कितना सिंसियर है अपने लोगों के साथ। तो 11 बंदे अगर फील्ड में खेल रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, तो उन्होंने सब कुछ दिया आज, सब। आप अब मैं टेक्टिकली भी अगर इसमें आ जाऊं कि भाई राइट विंग बैक जो थे उन्होंने किस तरह खेला, या फिर लेफ्ट बैक जो है उन्होंने किस तरह कनेक्ट किया राइट विंग से। इट्स अ होल टेक्टिकल सिचुएशन जो कि चल रही है अभी फुटबॉल में। बट स्टिल आपकी मेंटेलिटी इज़ द मेन थिंग। मेंटल स्टेट, आप किस तरह खेल रहे हैं गेम को, किस तरह अप्रोच कर रहे हैं एक चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो मतलब मेंटली आपको ना एक जगह पे, एक पोजीशन पे बिल्कुल स्टेबली उस चीज़ को ना देखना है। अब 2 गोल्स के बाद नीदरलैंड कह सकती थी कि यार गेम गई, हम गए जूते पड़ने के लिए तैयार रहो। बट उन्होंने कमबैक किया, पेनल्टीज तक ले गए। मतलब हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार बैड सीन यार, हाँ, मतलब नहीं यार, उनके भी जो फैंस होंगे वो उनको बिल्कुल ही डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अच्छा कमबैक दिया। क्रेडिट देना ही होगा। और मैंने देखा भी था कि उनके काफ़ी फैंस
तालियां बजा रहे थे उस लॉस के बाद, भी क्योंकि वो लॉस नहीं थी, एक पेनल्टी पे 50-50 इट कैन गो ईदर वे। या पेनल्टीज आर लाइक कोई किस्मत, मेरे हिसाब से तो पेनल्टी से किस्मत पे बात चली जाती है। सही है, तो इस तरह ही मतलब इस बात को कनेक्ट करेंगे हम उससे जो एक कंट्री का स्पिरिट है, एक कंट्री की ऑनेस्टी है। तो आप पाकिस्तान में देख लें, क्या लोग ऑनेस्ट हैं एक दूसरे से? नहीं है ना, नहीं है। या आप देख लें भाई, क्या नाम है, पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन चल रही है, फिस्कल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारे रिजर्व्स सबसे बुरे चल रहे हैं अभी, जब से हमारा क्या नाम है जरदारी साहब के बाद से अभी तक सबसे बुरे चल रहे हैं, जेन्युइन यार। सही। और मतलब इसके पीछे आपके रिजर्व्स बैड है, आपका क्या नाम है एक्सचेंज रेट बैड है, आपकी क्या नाम है इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी डिस्टेबलाइज हुई है कि आप कहें कि यार पाकिस्तान अभी मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा सीरियसली यार, बट होप है। हाँ, लेकिन वही मतलब वही बात हो गई कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में चले जाओ तो ऑनेस्ट तो समझ रहे हो, ऑनेस्ट तो ये आपकी बात ठीक है। हाँ, कि वहाँ ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो दूसरे लोग डिसऑनेस्ट तो होते हैं। मलेशिया के अंदर कितने स्कैम्स होते हैं, कंट्रीज़ लाइक दुबई, वहाँ पे कितने स्कैम्स होते हैं, लेकिन वही लोग मतलब स्कैम्स जो हैं आप देखें कि उनको कंट्रोल भी तो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो हम लोग मेरा पॉइंट ये था कि हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाम को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम सबको ब्लेम करेंगे अगर उनमें किन सब हम ही तो हैं, हम ही हैं, एग्जैक्टली हम ही हैं, खुद को ब्लेम करेंगे, हम खुद को ब्लेम करेंगे क्योंकि हम ही तो आवाम है ना। मतलब अगर गवर्नमेंट अच्छी हो और इंसान और वहाँ उसकी आवाम अच्छी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखें ये कॉन्सेप्ट तो सबके समझ, जैसी आवाम है वैसी ही आपको गवर्नमेंट मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ही तो वोट कर रहे हैं उनको। बिल्कुल सीधी जो बात है, आपने वोट किया वो आ गए। मैं कहूँगा अभी की गवर्नमेंट को कि ऐसा सीन नहीं है, सॉरी आपको वोट्स नहीं मिले और आप पता नहीं किस तरह इस गवर्नमेंट को आपने मतलब फॉर्मुलेट किया है, ख़रीदा है, जो भी किया है, आई डोंट नो व्हाट, मतलब आई नो कि क्या क्या किसने कितने पैसे खाए होंगे या कितना ख़रीदा है किसने एक दूसरे को, बट यही है कि भाई आपके पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट नहीं थे और MQM और जो भी इत्तेहादी पार्टीज थी इमरान खान के साथ बिक गई वो सारी। उनको कोई मसला ही नहीं था, मतलब उन्होंने कहा पैसा आ रहा है भाई सही क्या। वेल ऑनेस्टली मैं इसके ऊपर मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, मतलब ये सच है। होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पे आवाम को पता होगा बिल्कुल। मैं इस पे इस वजह से नहीं कोई कमेंट कर रहा क्योंकि टू नॉट टू बिकम एक कॉन्स्पिरेसी या मैं कोई कुछ नहीं। हाँ, उसके लिए मुझे इस बात पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इतनी, एंड आई रियली प्रेज यू कि हाँ तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं बैश नहीं कर रहे यार, ऑब्वियसली हम प्यार करते हैं। जब आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ के अंदर आप गलतियाँ लाजमी निकालेंगे, उस चीज़ को आप थोड़ा टोकेंगे भी, क्यों? क्योंकि यू वांट बेटर। सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। हमें उसको बेहतर करना है, बिल्कुल। तो पहले थोड़ी गलतियां निकालेंगे फिर थोड़ा बेहतरी की तरफ ही जाएंगे शायद। तो मतलब यार ये मैं भी कोई नहीं होता, मैंने अभी तक लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं जानता नहीं हूँ कुछ मतलब इतना, बट जो सिचुएशन सामने चल रही है अगर मैं उसके एनालिसिस करूँ तो यार मतलब पॉजिटिविटी कहीं नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, और एनालिसिस करना और मतलब जांच लगाना, वही बात शुरू वाली बात आ गई कि क्वेश्चन करना तो बुरा नहीं है ना यार। हम क्वेश्चन तो करते रहेंगे, चाहे वो फिर गलत आए या झूठ हमें जवाब मिले या गलत जवाब मिले, लेकिन हम क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे आंसर से। ऑब्वियसली यार, आप स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसीज को भी देख लें जो दुनिया में, USA इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट स्टिल they question the people question the governments। उनके पास जो रूल्स जो लॉज फॉलो होते हैं, पीपल डोंट, अगर वो लाइक नहीं कर रहे हैं उन लॉ को, दे विल प्रोटेस्ट। बट यार वो इतना डेवलप्ड हो चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आके मतलब कि काफ़ी आगे जा चुके हैं वो, तो उनके प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब ना यही बात आ जाती है, फिर इसको हम टोटली कनेक्ट करें मलेशिया से। मलेशिया सेकंड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे 3 रेसेस रह रही हैं,
और वो 3 के अंदर मैंने आज तक कोई मसला नहीं देखा यार। इधर हो तो शिया सुन्नी में वैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं हाँ, यार। यहाँ पे अगर मसला होगा भी, जो अब मुझे 3 साल रह के मुझे हल्का फुल्का दिखता है कि मले और चाइनीज़ में जो मसले होते हैं, या इनका सरावाक और ईस्ट मलेशिया और साउथ मलेशिया का जो सीन है, लेकिन इनकी फिर भी हिम्मत नहीं है कि कुछ ख़राब करें, कुछ निज़ाम में कुछ खराबी लेके आएँ। ये पॉइंट जो आप अभी कह रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कुछ दोस्तों में, और कुछ और भी, मतलब आप कह सकते हैं मलेशिया के भी कुछ लोग हैं उसमें और ऑफिशियल्स वगैरह। तो हम बैठे हुए वहाँ पे डिस्कस करें और वो यही बात हम पूछ रहे कि यार क्या मसला है। तो जब आपका लॉ है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पार्लियामेंट वगैरह जो लॉज पास करती हैं, पुलिस जो लॉज को अपहेल्ड करती हैं, और आपके कोर्ट्स, जो कोर्ट होते हैं ना, वो आपके लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना जानते हैं। सही। ठीक है, तो इस 3 चीज़ों का कोहेरेंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनको काम करना है, एक साथ करना है, और मतलब ऑनेस्टली करना है। ये एक मुल्क को चलाने के लिए बस ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही है। तो अब आप देख लें, मलेशिया में जो गवर्नमेंट है वो भी ओके है, आपके इनके जो कोर्ट्स हैं वो भी ठीक है, हाँ। मगर आपकी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तो आपको डर लगता है? PDRM PDRM से बहुत डर लगता मलेशियन है। पुलिस से सब डरते हैं। मलेशिया के, मैं कहता हूँ कि हायर से हायर ऑफिशियल्स जो हैं, दातू इधर कहा जाता है, मतलब उन लोगों को जो काफ़ी आई गेस रिच होते हैं, और इट्स लाइक टाइटल, एक हाँ, टाइटल है कि जैसे भाई, सर का टाइटल होता है। हाँ, कि भाई इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, भाई ये धातुओं को भी नहीं छोड़े यहाँ पे। बिल्कुल सही है। पुलिस जो है इधर की इतनी सख्त है कि भाई आप ना ही पूछे तो अच्छा होगा यार। हाँ, ये टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते ही नहीं है क्योंकि पुलिस। सॉरी, हाँ बट सॉरी। मुझे एक बड़ा क्वेश्चन काफ़ी देर से मेरे दिमाग में घूम रहा था। ऑब्वियसली जब तुम मलेशिया आए होगे तब तो तुमने ए लेवल्स कंप्लीट किया होगा, अपना O लेवल्स कंप्लीट किया होगा, और यहाँ पे आके मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके व्हाट वर द मेन रीजंस जिसकी वजह से तुम बोलते हो कि मैं ग्रूम हुआ या मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रीज़न वर द पीपल। जो लोग, आप जिधर जिधर से लोगों से मिल रहे हैं ना, जितने नए लोगों से मिलेंगे, हर किसी से कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। मैंने भाई हमारे होस्ट से काफ़ी कुछ सीखा है, फिर हमारे होस्ट के एक दोस्त हैं जो पिछले पॉडकास्ट में आ चुके हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, फिर हमारे और दोस्त हैं। मतलब आप एक जगह पे बैठते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनके माइंड को थोड़ा वो करते हो, तो आपके अंदर ये चीज़ आती है, यार इसकी जो अच्छी चीज़ है वो मुझे भी क्या नाम है अपने पास रखनी चाहिए, या फिर उसको ना मुझे भी जहन में रखना चाहिए। फिर एक सेकंड चीज़ है ओपननेस, कि भाई आप किसी को, मतलब ये चीज़ जो है पर्सनली मैं कहूँ मेरे अंदर इतनी नहीं थी कि मैं नए आइडियाज़ के लिए, मतलब नए कॉन्सेप्ट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए इतना ओपन नहीं था पहले। ठीक है, जो ऑब्वियसली एक्सपोजर कम था। पाकिस्तान में क्या एक्सपोजर होगा यार आपको, आप जितना भी होगा मतलब उस लेवल पे नहीं होगा। लेवल अगर नहीं करें तो पाकिस्तान में अलग ही तरीके का एक्सपोजर है और मलेशिया में अलग तरीके का एक्सपोजर है। बिल्कुल, मसले भी डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में रोड पे अलग मसले होते हैं, यहाँ पे रोड पे यही बात है ना कि भाई फिर आप जब एक तीसरे मुल्क के बंदे से मिलते हो तो आप अपने आप को कैसे शो कराते हो। कुछ अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, मैं किसी जाट को ले आऊँ लाहौर से, तो ही वुड एक्ट डिफरेंटली, मतलब नो ऑफेंस के भाई उसके पास एक प्रॉपर बिजनेस होगा, वो अच्छा कमा रहा होगा, ही वुड बी अ गुड गाय, बट ही लर्न डिफरेंटली हेयर। उसको कुछ और सीखना पड़ेगा इधर रहने के लिए, बिल्कुल सरवाइव करने के लिए, राइट। अपनी कंफर्ट जोन से निकल के आ रहा है भाई, उसके पास सब कुछ था, यहाँ पे उसके पास सब कुछ ऑलमोस्ट होगा, मगर फिर भी यार आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलेगा। तो लोग आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आपको नई चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आपको बिल्कुल चेंज कर देती है, ठीक है, कि भाई आप एक नई इन्वायरमेंट में आ गए हैं, यहाँ का पानी भी अलग है, खाना भी अलग है, सब अलग है, आप फिर उससे एडजस्ट कर लें। भाई पहले तीखा नहीं पसंद था,
आप गुजारा कर रहे हैं। तो गुजारा कर रहे हैं, या तुम्हें एडजस्ट करने में मलेशिया में कितना टाइम लगा, या आराम से एडजस्ट हो गए थे खाने से? यार और एक्चुअली मेरी जो बेस थी ना वो शुरू से इस तरह थी कि मैं घर में कम ही रहूँ। सही। ऑब्वियसली 1 से 7 तक हॉस्टल, फिर OA लेवल जल्दी निपटाया और उसके बाद फिर मलेशिया। तो मतलब मुझे इतना मसला नहीं था कभी भी घर से बाहर रहने में, ना मेरे को इतने कोई नखरे वगैरह थे कि भाई सही। ये है या वो है। तो मुझे अपने आप को मतलब हैंडल करना शुरू से ही ना आता था थोड़ा बहुत कि भाई ये है। तो इधर आने के बाद भाई पता चला कि यहाँ तो भाई कुछ और ही चल रहा है, क्या चल रहा है आप। सही है। हमने उसको भी देखा, फिर बैठे सुने सोचा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूँगा कि आपको अगर आपके पास अच्छी बेस है तो 1 से 2-3 हफ्ते में आप अच्छे दोस्त बना लें, आप अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इनरोल कर लें, और आपके जो पैशन है, आपका जो आर्ट है, वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं मलेशिया में। एक बहुत अपॉर्चुनिटी है इधर। ये तो एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि जो आपको दिल कर रहा है ना करने से, वो आप पाकिस्तान में आप नॉर्मल छोटे छोटे मसलों से ही आप बाहर निकलो। आप इलेक्ट्रिसिटी ये वो, यहाँ पे एटलीस्ट वो मसले नहीं है, तो आप दूसरे चीज़ों को सोचते हो, क्रिएटिव होते हो। इसलिए मैं 2 पॉइंट बहुत ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये कि जब आपके पास मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उसके बाद ही आप क्रिएटिव होते हो, उसके बाद ही आप कुछ न्यू इन्वेंशन लेके आते हो। जब आप कोशिश करोगे कि भाई मैं एक पॉडकास्ट बनाऊं, और फिर पॉडकास्ट सेट करते ही जैसे ही तुमने अपना इक्विपमेंट सेट किया, लाइट चली जाती है और तुम्हारा गेस्ट बैठा हुआ है, लाइट चली गई है और तुम्हारा गेस्ट बैठा हुआ है। अब किस तरीके से जो है तुम, यार मैं आपको बताता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान पहले लाओ भाई। वही बात है, फिर मीम्स में भी आ रहा होता है, बिजली नहीं आती, आगे सबको पता है क्या है। बिल्कुल बिजली नहीं आनी है, तो मतलब कि यही बात है। वही बात फिर से आ जाती है कि भाई आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस और आपके कोर्ट्स किस तरह हर चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी गलत हो रहा है तो कोर्ट के पास राइट होता है कि वो पार्लियामेंट को क्या नाम है ओवरराइड कर सकती है, पार्लियामेंट को के जो लॉज हैं उनको क्या नाम है हटा सकती है। तो और पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो हमारे लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्हें MNAs वगैरह, उनके पास ये है कि भाई आप अच्छे लॉज पास करें जो मुल्क की बेहतरी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे लोगों की तो बेसिक नीड्स अभी मीट नहीं हो रही, तो वो पैशन और अपना टैलेंट किस तरह शो करेंगे। they wouldn't have the same opportunities, they wouldn't have the same platforms, और वो कभी भी इस चीज़ पे ना वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारे लोगों में आई वुड से बहुत टैलेंट है यार। ट्रू। बहुत आर्टिस्ट्स हैं। ट्रू। और मतलब इतना अच्छा हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास वो होता है ना बेस, आप जिसे कह सकते हैं, लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनके पास यार अच्छी बेस है। जैसे किमाड़ी में बैठा कोई क्या नाम है गार है या फिर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता यार वो उस अच्छे लेवल की फुटबॉल खेल रहा है कि इस लेवल की अगर वो मलेशिया में खेलेगा ना तो फेडरेशन में होगा और वो पैसे ले रहा होगा इधर से। एग्जैक्टली। ठीक है, और उससे उसकी कमाई हो रही होगी, वो घर बार चला सकता है अपना। तो ये एक बहुत डिफरेंस है यार। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान और मलेशिया में ये तो एक बहुत डिफरेंस है। जो बात है बहुत डीप बातें करते हो तुम, मुझे मज़ा आ रहा है। आज काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं यार। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने फ़ोन्स, सोशल मीडिया और क्या नाम है अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे सीखें भाई। फ़ोन को आप 1000 मिलियन क्या नाम है वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखें यार। एग्जैक्टली। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं उसमें जो अनशेंड आता रहता है। एग्जैक्टली। सारे इक्विपमेंट्स का यही है कि उस इक्विपमेंट को जब तक आप अपने पॉजिटिव के लिए यूज़ नहीं करोगे ना, जब तक वो बेकार है। इफ एनीथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। यू आर द प्रोडक्ट। ट्रू। ये पता है मैं किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ, बॉयज़ को पता है? नहीं, देखो भाई, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे काम करो, कुछ बेहतर यार, मतलब बड़ा हो इस चीज़ से, आगे निकल आओ यार, अब छोड़ो इसको। हाँ, और अगर सोचा जाए तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तुम बात कर रहे हो, सही है, इनके पास लोग कितने हैं। हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं और हमारे जो जैसे उर्दू स्पीकिंग जो जितना भी आर्ट है, चाहे वो सिंगिंग हो गई, रैप हो गया,
पेंटिंग हो गई, जो भी कुछ हो गया, हमारे पास ऑडियंस कितनी बड़ी है कि पूरा इंडिया उर्दू समझता है, उर्दू हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को लाइक करता है। यूएस में इतनी सी पॉपुलेशन होने के बावजूद इतने सारे आर्टिस्ट हैं, पता नहीं कितने कैटेगरीज के और कितने सारे आर्टिस्ट हैं, कुछ हमें पता होंगे, कुछ तो हमें पता भी नहीं होंगे, और पाकिस्तान में गिने चुने इतनी सारी आवाम होने के बाद ही। यार मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वही बात फिर से रिपीट होगी, बेसिक नीड्स। ठीक है, अब कुछ मुल्क इस चीज़ से बाहर आ गए हैं कि भाई वो अपने प्लेजर और अपने एंटरटेनमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं भाई काम के ऊपर। यार क्या हो गया, फ्रांस आप देख लें, फ्रांस में 4 दिन का वीक होता है जिसमें वो काम करते हैं, बाकी और काम को वो एक उलझन सी समझते हैं कि भाई गुजारो भाई इसको, बस इससे निकल के हम एंजॉय करें। ठीक है, तो ये जो है ना आर्टिस्ट्री और आपके और चीज़ें जो आती हैं, जो ये प्लेजर के राउंड में आती हैं, लीजर में आती हैं आप कह सकते हो। तो अब अगर आपने इकोनॉमिक्स बेसिक्स तो पढ़ी होगी, तो आपकी होती है एक नीड्स और एक वांट्स। सही। ठीक है, तो जब नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो बंदा वांट्स के बारे में क्या सोचे। हाँ बिल्कुल, यू समड अप एवरीथिंग विद दैट स्टेटमेंट कि जब नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो वांट की बात भी कौन करेगा। वही बात है ना कि भाई सही हो गया। तो चलो अच्छा, हम वहाँ मूव करते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, मतलब डिग्री मिल गई है। नहीं मिली, अच्छा डिग्री नहीं मिली, थोड़ा सा वक्त है, सही है, सही है, आप कह सकते हो हाँ यार हो गया, कंप्लीट हो गया है सब कुछ। हाँ भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी को शक नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत आई वुड लाइक, हाँ हाँ यही जो सीन है कि पैसे दिए और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि तुमने कंप्लीट कर दी। अब क्या कुछ प्लान है कि पाकिस्तान जाके ये करना है, क्या करना है? नॉट टू यू नो, क्योंकि बेस्ट प्लान तो अल्लाह के याद में होते हैं। सारे प्लान्स जो हैं हमारा कोई भी, मुझे पता है ना, लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड यार, कि मैं कुछ प्लान करके जाता हूँ और कुछ जो हम प्लान कर रहे होते हैं अक्सर औकात कुछ ही, हाँ आई थिंक यू शुड जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्टेप और उसको सही तरह लेना चाहिए। यार नेक्स्ट स्टेप आई वुड से द मोस्ट प्रिलिमिनरी स्टेप वुड बी कि भाई पाकिस्तान जाए और देखें कि यार किस चीज़ के अंदर ज़्यादा दिल लग रहा है। ऑब्वियसली मेरे पास पर्सनली अगर मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आई वुड से कि जॉब करने का कोई दिल नहीं है फिलहाल, जॉब करनी होती तो मैं इधर ही रह जाता। तो लेट्स सी, कुछ कम्पिटिटिव ट्राई करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन वगैरह, कुछ लेट्स सी CSS आई एम कमिंग फॉर यू, और कुछ कम्पिटिटिव ट्राई करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद देखेंगे क्या सीन बन रहा है। अगर नहीं तो ऑब्वियसली मास्टर्स इज़ ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और वो भी पाकिस्तान में नहीं ब्रो, मैं आई वुड गो टू अनदर कंट्री, ऑफ कोर्स नॉट मलेशिया इधर, आई वुड चूज आइदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और somewhere in Europe. Alright, so I would like to market my side अब इस बात पे कि अगर तुम कुछ ट्राई कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी को ढूंढना हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। यू नो आई हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी यूनिफाई, नेम्ड यूनिफाई, एंड इट्स एन एजुकेशन कंसल्टेंसी, और तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम्हें जो है वहीं भेजेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि मलेशिया चले जाओ, तुम मलेशिया चले जाओ। हाँ, जहाँ तुम बोलोगे ना, जहाँ तुम बोलोगे कि यार मुझे यहाँ जाना है, हम वहीं भेजेंगे। सही है, तुम्हें बोतल में नहीं उतारेंगे। ये इस बार, क्योंकि उस वक्त जो था मैं छोटा था, हाँ, और नोमान जो है सर उनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, और वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं उनके क्या नाम है कॉन्ट्रडिक्टरी क्या नाम है नहीं जाना चाह रहा था, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं उन्हें करना चाह रहा था, मगर क्या नाम है, इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन। हाँ, इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन। इट वाज मैंने जो लोग मैंने जो एक्सपीरियंसेस मलेशिया में किए हैं, जो लोग मुझे मलेशिया में मिले हैं, मैं कहूँगा पाकिस्तान के बाद सेकंड फेवरेट कंट्री है यार। फेवरेट कंट्री है, मतलब मॉरल है कि मतलब यू मलेशिया ग्रूम्ड यू, मलेशिया इज अ गुड कंट्री यार, इज अ वेरी गुड कंट्री। आप इधर आए और आप अपनी लाइफ, आप जैसे हैं आपको वैसे ही होगा हर जगह। ये नहीं सोचना कि भाई मैं यूरोप जाऊंगा तो मैं कुछ और ही हो जाऊंगा। एग्जैक्टली या फिर मैं अमेरिका जाऊंगा या कहीं कनाडा जाऊंगा, तो आप जो है वो आप हैं। आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। हाँ, और मैं बहुत आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई तुमने भी कुछ ऑब्वियसली कुछ स्ट्रिक्ट प्लान नहीं बनाया हुआ, लेकिन तुमने चीज़ें दिमाग में रखी हुई हैं कि यार मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो ये कर सकता हूँ, ये भी नहीं हुआ तो ये है नहीं तो ये, यू हैव इट नॉट, आई वुड नॉट से यू हैव इट प्लान्ड, बट यू हैव ऑप्शन। तुम्हें कुछ ना कुछ
समथिंग यू ऑब्वियसली यार, या ऑब्वियसली इतना इतना क्या नाम है, पढ़ने के बाद और इतनी स्ट्रगल करने के बाद इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ तो लाजमी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो पाकिस्तान में हालात है ना, हाँ आर ग्रेजुएट्स इवन आर एमफिल स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड। आउटसाइड एवरीवन, हाँ यही बोलते हैं कि सही बाहर है, जाना है। बाहर जाना है। आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन माय ओन फैमिली। तो मेरे जो मैं कह सकता हूँ सिस्टर के हस्बैंड थे, ही वाज अ डाई हार्ड पीटीआई फैन। ओके ओके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान, ये है वो है वो है। डॉक्टर थे वो। सही। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, सेटल्ड इन इंग्लैंड, सेटल्ड ब्रो, डिडंट इवन लुक बैक वंस। और ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली इमरान खान की हुकूमत के पहले साल के बाद, नॉट इवन बिफोर दैट। तो समझ रहे हैं आप कि उनके फेवरेट्स का जब टाइम स्टार्ट हुआ और उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो फिर भी निकल फिर भी गए, निकल गए, फिर भी निकल गए वो। क्योंकि सही, अंदर हर किसी को पता है कि क्या सीन है bro। हमारी कंट्री को अभी टाइम है, बिल्कुल। अभी हमें हमारे पास थोड़ा हमें जैसे कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग, उसे ऐसे ही हम कर सकते हैं। हमारी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ने में, ग्रूम होने में थोड़ा टाइम है। और इसकी बेसिक स्टेप होती है वही जहाँ पे हम मेंटेलिटी की बात कर रहे थे। बिल्कुल, लोगों को मेंटली यू नो दे हैव टू बी गुड। हाँ बिल्कुल। कुछ अच्छा, वरना नहीं है ब्रो, आपको मेंटेलिटी एक अच्छी शो करनी पड़ेगी। हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्टिल टाइम, स्टिल। चलो, मेरे पास एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। मैंने सोचा है कि मैं ये सबसे करूँगा, सही है, लेकिन तुम पहले हो जिससे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लेट्स से कि पैसों का जो है ना, पैसों का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड, सही है, फिर तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब अगर अभी इस वक्त मैं तुम्हें बोल दूँ यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस, नाउ व्हाट यू वांट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, पैसा जो है ना, अगर अनलिमिटेड है ना मेरे पास, तो पैसा कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता ब्रो। नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू जितना भी मंगा ले। तुमने रियलिटी नॉक रियलिटी चेक। हाँ यार, सही है। नहीं जस्ट जितना भी फॉर मुझे और इंस्टेंट चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग जस्ट इंस्टेंट कि भाई पैसे का सीन ही नहीं है, पैसा इज नॉट इन द इक्वेशन। हाँ, सो व्हाट वुड यू वांट टू डू? तुम्हारा एक नज़रिया मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू वर्क हार्ड, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी फॉर देम, फॉर देयर फैमिली। तो अगर वो पैसा इक्वेशन से ही निकल जाए, तो फिर तुम क्या बोलोगे, क्या करूँ मैं? अगर पैसा इक्वेशन से निकल जाता है ना, कोई मसला बचता ही नहीं है, तो मैं क्या ही करूँगा उसमें। आप हर जगह देख लो, हर जगह स्ट्रगल पैसे की है जानी। बिल्कुल, मतलब आप देख रहे हो कि गरीब क्यों है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है भाई। अमीर क्यों है, उसके पास पैसा है। अगर पैसा ही खत्म हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है ब्रो। बिल्कुल, कुछ चलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। मतलब तुम एक प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हो मार्केट में, तुम क्या मतलब उसको फ्री में दे दोगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेल, किसी ने पैसा कहीं ना कुछ हुआ ही है, कोई चीज़ है ही। तो मगर अगर पैसा नहीं होता दुनिया में, तो मैं कहूँगा कि चिल करते कहीं जाके, एक बीच पे बैठा हूँगा, नेदरलैंड को छोड़ दे भाई। सही है, क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूँ घूम फिर के। अभी हारी भी है वो, तुम्हें पता है, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जो बात है, अभी हारी भी, फिर भी तुमने नहीं छोड़ा। मगर अगर पैसा नहीं होगा तो मैं एक बीच पे हूँगा और एक पीना कोलाडा पी रहा हूँ, सही है, और सनसेट को एंजॉय करूँगा यार। और क्या, मतलब कोई टेंशन नहीं है यार, कोई वेरी टेंशन नाइस। दिस वाज अ वेरी गुड आंसर, आई एंजॉयड इट। मुझे ये क्वेश्चन पूछने में मज़ा आया। अब मुझे पक्का हो गया, मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या पता भाई सबका आंसर मेरे जैसा ना हो भाई। बिल्कुल, मैं ये बोलता हूँ, बहुत इट वाज अ वेरी मतलब तुम डिफरेंट ना आंसर। सबसे पूछने के बाद एंड पे रेट करना कि बिल्कुल, हाँ, किसका आंसर सबसे अच्छा। you guys can, you can comment as well, and you RM can tell Faizan, that RM Faizan's quote, how was it? You can rate it out of 10, that how was it? How was the answer for this question? सही है, गुड हो गया। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन है। तुमने बताया, तुमने इतना एक्सप्लेन किया कि आई एम श्योर कि जब तुम यहाँ मलेशिया आ रहे थे तब तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, और तुम मलेशिया आए, तुमने मलेशिया आके पाकिस्तान को देखा, अपने पर्सपेक्टिव चेंज किए, ग्रूम किया, सही है। तुमने खुद एग्री किया कि तुम्हें बहुत ग्रूम हुए हो। अगर अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि यू हैव टू गिव एन एडवाइस और अ मैसेज टू योर यंगर सेल्फ, मतलब जब तुम आ रहे थे मलेशिया और तुम्हें अभी एडवाइस देनी है उसको, अपने आप को, तो वो
एक क्या एडवाइस होगी या क्या एडवाइजेज होंगी सो यू कैन बिकम अ बेटर यू देन यू आर राइट नाउ? यार फर्स्ट एडवाइस तो यही होगी, जो कुछ भी तुमने किया ठीक था भाई। सही है, मतलब गलतियां नहीं करता तो सीखेगा कहाँ से, है भाई, बिल्कुल। है भाई। तो मैं कहूँगा कि जब अच्छा अगर पीछे देखना है तो नेवर लुक बैक, या ट्रू ट्रू ठीक ट्रू। है। हो गया जो हो गया, आप उसको अभी में ठीक करो, बिल्कुल। ठीक है। आप अभी में कहो कि हाँ यार ये हुआ था, अब ठीक कर लेना चाहिए यार कोई, तो उसकी एक अलग है। बट इफ़ यू वांट टू गिव एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, वो ये होगी कि यार हर चीज़ को ना इतना नॉन सीरियसली नहीं लो यार। सीरियसली बताऊँ, ये जो एटीट्यूड है ना नॉन सीरियसली वाला, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियसली वाला, इट्स नॉट गुड यार। कुछ लोग सीरियस भी हैं यार। एग्जैक्टली, स्पेशली किसी चीज़ को कमिट करके तो नॉन सीरियस ना हो। इफ़ यू आर Obvious, कमिटिंग टू समथिंग Yeah, तो yeah. फिर तो आपको सीरियस होना चाहिए। सीरियस होना चाहिए। और मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमारे स्मॉल डिसीजंस इन डेली लाइफ, जिनको हम लाइक सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते, तो मतलब इट्स ओके, आप सीखते रहेंगे। मगर ये है कि डेली डे टू डे में कोशिश करें कि यार कोई मतलब बुरा नहीं हो, कुछ कुछ सब ठीक होना चाहिए। सब मतलब ओके हो, आप किसी की दिल ना दुखाएं, आप किसी को क्या नाम है कुछ अपने 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 ऑरा से किसी को मतलब वो ना करें यार, ऑफेंस ना करें किसी को। हाँ यार, it takes nothing. It does it charges you to be mean to someone. It's free. तुम हम लोग हमेशा फ्री चीज़ों के पीछे भागते हैं। और जो फ्री है कि यार एक अपने सिर्फ अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से यू शुड बी नाइस। मतलब उस यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू और शी इज़ गोइंग थ्रू एंड दे डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी नाइस व्हाट एवर हैपन्स। तो फिर उसका इट्स ओके, उसका वो भी मिलता है ना, उसका प्राइस भी नाइसनेस मिलता इज है। गुड, ठीक है। आप सबके साथ ओके रहें, नाइस रहें, सबको मतलब आपकी पर्सनैलिटी सबको ना मतलब ऐसी लगे कि यार दिस गाय इज अ गुड गाय। ये इसमें कोई मतलब बॉय में ना वो नहीं है, बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट यार। ये मैंने कोई ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा जो परफेक्ट हो। परफेक्ट ना, नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट। और जो स्ट्राइव कर रहे हैं ना परफेक्टनेस के लिए, मेरी नज़र में वो परफेक्ट है। कि भाई काम कर रहे हैं जो कह रहे हैं यार हाँ ठीक है हमने किया गलत, मगर हम इसको सही हमने अपनी गलती मानी और अब ठीक कर रहे हैं। ये तुम एक माइंडसेट की बात कर रहे हो कि यार एवरी पर्सन, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों को और हमारे जो फेलो फ्रेंड्स हैं, हमारे क्या कहते हैं रिश्तेदार हैं, मतलब हमारे क्लोज हैं ना, मतलब हमारी कंट्री से हम लोग दूसरे इंटरनेशनल लोगों को क्या एडवाइस देंगे, लेकिन हमारे मुल्क के जो लोग हैं ना, उनका एक माइंडसेट होना चाहिए कि यार कीप वर्किंग। कभी ऐसे नहीं कि बस मैं जो हूँ, ये हमारे लोगों में काफ़ी है। और मतलब नहीं होना चाहिए यार। द रियल गोट कभी मैं नहीं करता, ठीक है। जो द रियल गोट वो मैं नहीं करता, मैं जो है ना वो बकरी वाला गोट करता है और वो ही करता रहता है यार मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए ना काफ़ी वो कर रहा था कि भाई मैं और संगीत काफ़ी अरसे से इतनी बात हमने नहीं की होगी। कितने अरसे से नहीं की होगी? काफ़ी अरसे से, महीने हो गए हैं जो बात है। और मतलब जाने से पहले मैं लाजमी चाह रहा था कि भाई ये कन्वर्सेशन लाजमी हो जाए यार। और जो सबसे मज़े की बात ये कि एक तो तुम जा रहे हो, सही है, इसमें खुशी भी है गम भी है कि एक तो तुम ग्रेजुएट होके जा रहे हो, ये खुशी है, और जा रहे हो इसमें गम भी है। लेकिन तुम्हारी जो वो लास्ट कॉन्वर्सेशन की ख्वाहिश थी ना, वो रिकॉर्डेड यादगार रहेगी कि आखिरी जो कॉन्वर्सेशन थी हमारी वो रिकॉर्डेड थी। और जो मतलब हम बॉयज़ पहले भी जब बैठते थे तो हमारी वही बात में ना कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होती है यार। ऐसा नहीं है कि भैया अनशन नहीं, और मेरा कभी-कभार होती है अनशन भी होती है, क्यों नहीं होती। और मैं आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मेरा जो मेन रीज़न ये पॉडकास्ट चैनल बनाने का था ना, वो यही था कि हम बॉयज़ बैठ के बहुत सी बचौदियाँ मारते हैं, बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें ना हम लोग
ऐसी कर जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जैसे तुम्हें पॉलिटिक्स का ज़्यादा नॉलेज है, मुझे कम है, तो तुमने अगर कोई बात बोली है ना तो वो अगला बंदा एब्जॉर्ब करता है, बी लाइक अ स्पॉन्ज, वही बात हो गई। तो तभी मैंने बोला कि यार ये पॉडकास्ट होना चाहिए क्योंकि हम लोग अच्छी बातें भी कर देते हैं, और हमारे जैसे वही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यूएस, उसके अंदर भरे पड़े हैं पॉडकास्टर, हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है, और पाकिस्तान में इतनी आवाम है और मैंने हार्डली किसी को पॉडकास्ट बनाते हुए देखा है, या अगर बना भी रहा है तो कोई अच्छी बात या कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। तो मेरा बस ये एक मोटो था, एक प्लान था कि भाई मैं ये करूँगा ताकि हम लड़कों की जो अच्छी बातें हैं टेढ़ी मेढ़ी को हटा के वो कन्वे हों। नहीं यार, हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी बातें भी हैं, बट दैट इज़ फॉर फन पर्पसेस। बिल्कुल। जब आप एक जगह पे मतलब बैठे हैं स्पेशली कि भाई किसी को कुछ मतलब, क्योंकि अब सिर्फ बॉयज़ तो नहीं बैठे हुए इधर, कोई मतलब और भी होंगे लोग जो ये सुनेंगे। नहीं तुम खवातीन बोल सकते हो, खवातीन तो chicks। ऑब्वियसली सुनेंगी। हाँ, तो मैंने तुम्हें पॉडकास्ट पे बुलाया इसलिए कि ताकि तुम्हारी आवाम आए। वो तो सुनेंगी ही सुनेंगी, मतलब मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए भी ये है कि यार बॉयज़ के पास कुछ ना कुछ है नॉलेज यार, ये बैठे होते हैं अगर तो ऐसे हर वक्त ही कुछ ना कुछ वो नहीं कर रहे होते, बेफजूल बात नहीं कर रहे होते, कुछ सीख रहे हैं। तो इससे मुझे ये भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी प्राउड होंगे यार, कि मतलब कहना नहीं चाहिए मेरे फादर तो मुझे नहीं पता क्या सीन है, मगर फिर भी यार मतलब मैं खुद पे भी ये कहूँगा कि यार मुझे थोड़ा बहुत है कि यार कुछ ना कुछ तो सीखा है, कुछ ना कुछ आया है। Exactly। और मतलब सीखने का यही है कि जितना ज़्यादा सीखता जाऊँगा उतना ज़्यादा बेहतर होता जाऊँगा, और इसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम, इसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और जितनी नॉलेज खर्च करो मेरे ख्याल से उतनी नॉलेज बढ़ती है। जितनी खर्च करोगे, जितनी दूसरों को दोगे, जितनी अपनी नॉलेज दूसरों को सिखाओगे, उनसे कुछ और सीखने को मिलेगा या तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, और मतलब सुनना ही सबसे बढ़िया, मतलब मैं कहता हूँ लिसनिंग ज़्यादा पावर है। जो लोग सुनते हैं ना उनके पास ज़्यादा पावर होती है। आप सुनते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और मतलब अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना तो उसे दिमाग में भी रखो, और फिर वही बात है, शुरू और एंड का एक सर्कल है। जैसे एक स्टोरी थी, मैं और समीत बैठे हुए थे इधर बाहर ही, और हम वहाँ पे बात कर रहे थे इसी बारे में कि ब्रो आपको लगता है कि एक सर्कल है लाइफ के, जैसे ये इवेंट्स अभी यहाँ हो रहे हैं, इसी तरह के कुछ इवेंट्स इस इवेंट से कनेक्टेड है जो कि ऑलरेडी इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, और उन सबको वो सब होते हैं तो एक बड़ा ये इवेंट होता है। बिल्कुल सही है, कोई किधर से कोई कहाँ से कुछ हो रहा है, किसी की मतलब अभी मैं दिन को क्या कर रहा हूँ, तुम दिन को क्या कर रहे हो, कुछ एंड पे आके हम यहाँ बैठ गए। सही है, तो ये एक मतलब ना मैं कहता हूँ सर्कल की तरह होता है लाइफ का। तो इसी तरह शुरू हमने इसी बात से किया था कि भाई ये सीन है कि भाई बी एब्जॉर्बिंग, बी मोर, और एंड पे भी वही बात आ जाती है कि यार मतलब अगर कुछ करना है तो यही करना है, उसके अलावा तो मतलब बस वही बात है कि प्लान कोई एक्यूरेट प्लान नहीं होना चाहिए। गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट फॉर यू, यू जस्ट कीप यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, बस आगे चलते रहो। बी नाइस, बी हम्बल, बी ऑनेस्ट, स्कैम नहीं करो, तो उसका जो अजर होता है वो मिल ही जाता है उसका, मतलब लाइक यार मतलब अगर पर्सनल बेसिस पे देखा जाए, हर किसी ह्यूमन बीइंग की एक अलग थिंकिंग है, और हमें चाहिए कि हम उसकी उस थिंकिंग को रिस्पेक्ट करें, जो कि ये चीज़ जो थी ना कुछ काफ़ी मतलब मेरे में भी नहीं थी। तो इस चीज़ पे ये है कि यार आप किसी को वो नहीं कर सकते कि यार हाँ भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, बिल्कुल, या फिर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे गलत है और मेरा सही है। हर स्टोरी के दो सिक्के हैं, दो साइड्स हैं, मतलब तो हर साइड को आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप प्रॉपर उस स्टोरी के कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम बैठे रहेंगे और अपने ही हॉर्न बजाते रहेंगे और अपना ही गाना गाते रहेंगे, तो उसमें यही है कि यार कुछ भी नहीं है। सीखेंगे कैसे? मतलब हम एक वक्त आएगा कि अगला बंदा कहेगा भाई ये कोई बोंगा ही बंदा है यार, इसको छोड़ो, और उस वक्त फिर आपको ना जब वो बंदा चला जाएगा फिर फील होगा, कहोगे हाँ यार क्या कह रहा था मैं, बिल्कुल, ये तो मैंने अनशिट कह दिया, बिल्कुल, ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, तो यही है कि भाई
एट द एंड बी बेटर यार, बी बेटर, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। और मैं इस बात पे बोलूँगा कि योर एनिमी इज़ योर सेल्फ। सही है, तुम्हें किसी से नहीं जीतना, तुम्हें किसी को नहीं हराना। तुम अपने आप को जिस दिन हरा लोगे ना, तुम्हें अपने आप को रोज़ हराना है। हरा क्या लोगे, तुम्हें अपने आप को रोज़ हराना है। क्योंकि तुम्हारी जब तुम उठोगे तो तुम्हारी एक साइड बोल रही होगी कि यार मुझे बस लेटे रहना है, आज संडे है, बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। सही है, और तुम्हें अपने आप को उठाना होगा कि नहीं, मैं उठूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास लूँ, फुटबॉल खेलूँ या कुछ भी करूँ, तुम्हें अपने आप को उठाना होगा। यार ये बात जो है ना, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी लोग, और मतलब इसी इसी चीज़ से लोग जो है ना, मतलब क्या नाम है, अपने अपने डिसीजंस अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। अगर आपने कुछ पॉजिटिव करना है ना, तो आप पहले खुद पे करके देखें। सही है, आपने अपने आप को बेहतर करना है तो आप खुद पे काम करें। ये मेन चीज़ होती है। डोंट थिंक अबाउट कि भैया अदर पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग, और क्या सीन है, मेरी गैदरिंग नहीं हो रही, या फिर मैं ये मिस कर रहा हूँ, या फिर वो है। पहले खुद पे काम करो, फिर उस काबिल बनो कि आप वहाँ बैठ सको 4 बंदों में, और कोई बात ऐसी करो जो कि अगले बंदे को दंग कर जाए, अगला बंदा समझे कि यार हाँ यार ही नोज, ही नोज, ही नोज, मतलब ही इज़ मैच्योर एंड ही नोज। ऑब्वियसली आप क्या नाम है, कुछ कभी कभार कुछ ऐसे बंदों में जाके बैठ जाएंगे जिनकी नॉलेज आपके लेवल पे नहीं होगी। ठीक है, आप बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार मैं सही बोल रहा हूँ, बट रिस्पॉन्स सेम नहीं होता। बट स्टिल आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है अपने पे, तो यार इट्स ओके। आप फिर मैं कहूँगा कि वो जो 4 बंदे और 5 बंदे अलहदा बैठे हैं, आप उनसे बेहतर हो यार, बिल्कुल बेहतर, बिकॉज यू नो इट, यू नो, दे डोंट नो। दे डोंट नो। तो इसमें कोई एरोगेंट शो कराने की बात नहीं है। ऑलवेज स्टे हम्बल। उन्हें समझाया, नहीं समझना चाहते, इट्स ओके यार, मुझे तो पता, मैं तो शंट हो जाऊंगा इसको लेके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि पॉडकास्ट पे तो नहीं, लेकिन जब भी मैं किसी से मिला हूँ मैंने ये पूछा तो है, और सबकी मोस्टली जो मलेशिया के अंदर है ना, उनसे ये पूछने पे मुझे बहुत कोई एक्साइटिंग आंसर्स मिलते हैं। तो इतने टेन्योर में तुम्हारे यूनिवर्सिटी के, कोविड बीच में, फिर ये वो, इसके अंदर कोई ऐसा भंड बताओ जिसके अंदर तुम परेशान हो गए थे कि यार अगर मैं पाकिस्तान में होता तो ये नहीं होता, और ये मलेशिया में हूँ तो फंस गया हूँ। वाइट पूल पार्टी वाले को हटा के, क्योंकि वाइट पूल पार्टी में तो मैं वैसे इन्वॉल्व भी नहीं था। इफेक्टिव ही नहीं थे। हमारी मतलब उसमें कुछ और ही सीन था, हम बाहर थे, जो अंदर थे उनका अलग है। बट मेरा पर्सनली मैं कहूँगा, मेरे लिए सबसे यहाँ पे मुश्किल वक्त वो था जब मैंने इस घर से, दिस यूज्ड टू बी माय होम, इस घर से मूव आउट किया, और जाके अब जब मैंने मूव आउट किया, वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि मेरे पास अगले घर के लिए कोई सीन नहीं था। आई वॉज ओनली रिलाइंग ऑन अदर पीपल। तो उस वक्त मेरे पास लाइक आई हैड लाइक 10 to 20 डेज का पीरियड था, 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली। उन 15 दिन में मुझे हर रोज़ ऐसा लगता था यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और या फिर मुझे रिग्रेट होता था जो डिसीजन मैंने लिए, कि भाई यार जो भी था मैंने सही नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस सिचुएशन में हूँ। और उस वक्त बंदा कहता है यार मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल लगा, काफ़ी मुश्किल हुई, और मतलब काफ़ी मरतबा दिल किया यार वापस चला जाऊँ। मगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते करते मैंने उसको हैंडल कर लिया। 10 दिन गुजरे, नो प्रॉब्लम। 15 दिन गुजरे, नो प्रॉब्लम। 16वें दिन मेरे पास अपना घर था। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस घर में, सिर्फ एक लाइक सोफ़ा था शायद, या बेड था, सोफ़ा कम बेड कह सकते हैं आप उसको, बस वो था। और मैंने उस घर को बनाया, उस घर में रहा, और अपना टाइम गुजारा। और अब वो टाइम गुजारने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ। तो लुकिंग बैक एट दैट, मैं कहूँगा कि हाँ यार वो वक्त मुश्किल था मलेशिया में। लेकिन तुमने, आई एम श्योर कि उससे ऑब्वियसली तुम, जैसे तुमने पहले बोला कि तुम रिग्रेट नहीं करते पहले की बातों को, तो तुमने उससे भी अपनी ग्रूमिंग ही डाली होगी, उसको भी पॉजिटिव वे में ही यूज़ करा होगा। और अब
पॉजिटिव ही जाने का सीन है मेरे ख्याल से तो। मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिविटी एक नेगेटिव सिचुएशन से लाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आपका दिल बिल्कुल उठ जाता है, बिल्कुल उठ आप जाता है। बिल्कुल उस चीज़ को ना आप हेटर हो जाते हो एक तरह से। बिल्कुल, ठीक है, मगर एक ऐसी सिचुएशन में जब आप रियलाइज कर लो कि यार आपकी क्या गलती थी, और आप बस अपने आप को फॉरगिव कर दो, कहो कि यार बस ठीक है यार, अब हो गई, अब इसको किस तरह सही करना है। तो उसमें ना एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज आता है, उसको हैंडल करना ना, वहीं पे कि अपने आप को हराना होता है वहाँ पे। यही मैं कह रहा जैसे उसी में आएगी कि आपको खुद को ही आपको संभालना है। इधर मलेशिया में आके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या मिलती है बंदे को एक्सपोजर, एक पाकिस्तानी बंदे को अकेला रहना। बिल्कुल अकेला रहना सबसे मुश्किल काम है। सही है। हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हम फैमिलीज़ में गिरे होते हैं, बहन भाई सब साथ होते हैं, मतलब वो टाइम गुजर रहा है, स्मूथ गुजर रहा है, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही है। बट व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर थिंकिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग अबाउट योर लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट, तब रियल एंजाइटी किक इन करती है। बिल्कुल तब रियल डिप्रेशन, तब पता चलता है कि हाँ भाई बता क्या खाया था। और इस बार तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ जो है पहले काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती होगी और नहीं आती थी, लेकिन कोविड के बाद तो जो है ना सब समझ गए कि जब अकेला रहना हो जब ना, अकेला होते हो ना आप तो होता क्या है। अकेला इट्स डिफिकल्ट। एक मेरी बहुत सी चीज़ें, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को हाईलाइट करता हूँ मलेशिया आके, मतलब पाकिस्तान में रहने का डिफरेंस और मलेशिया में, कि यार जब वहाँ पे पाकिस्तान में होते थे ना तो खाने का तीनों वक्त के नाश्ता, लंच एंड डिनर कभी भी उसके लिए जो है ना मसला नहीं हुआ या सोचा नहीं या मेहनत नहीं करी, उसके लिए खुद ही सामने आ जाता था, क्योंकि जैसे तुमने बोला फैमिली घर में होते थे हम लोग। यहाँ पे अकेले रहने पे ना जो खाने पे मसला होता है ना कि आपको फुल फाइट करनी होती है शुरू से ना, कि बस मुझे ये खाना है, तो उससे पहले ये, चाहे बाहर खाना हो या घर में बनाना हो, आपको प्लान करना पड़ता है कि यार मुझे ये खाना है और मुझे इस तरह खाने तक पहुंचना है और मैं यूँ खाना खाऊंगा। यार सबसे जो मैं बताऊँ आपको इधर यही चीज़ बैलेंस, ठीक है, खाना और दूसरी एक्टिविटीज सब बैलेंस लेके, और ये एक बहुत मुश्किल काम है ब्रो। आप हर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को उठा के देखें, बेचारे 9 घंटे, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में है 9 घंटे 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करके वो घर आते हैं, ठीक है, उनके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं है। मलेशिया इस सब चीज़ में बेहतर है क्योंकि आपके पास भी टाइम है, आप कर सकते हैं चीज़ें। बट जो लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और जिनको मतलब वहाँ पे सरवाइव करने के लिए जॉब करनी पड़ रही है, वो पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। और इधर भी आप अपना मतलब एक लड़का अपना कितना ख्याल रख सकता है यार, माँ का लाडला है भाई। बिल्कुल। क्या ख्याल रखेगा अपना वो अकेले। तो वही बात है कि भाई वो बैठा हुआ है, सोच रहा है हाँ यार खाना खा लूँ, नहीं खाऊं, क्या करूं, उसके जहन में यही नहीं आ रहा। तो आपको खाने के लिए भी इधर डिसाइसिव होना पड़ता है। बिल्कुल। ये डिसीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार। तो वही बात आ जाती है फिर कि भाई आप किस तरह हैंडल करोगे अपने आप को। और यही छोटी छोटी चीज़ें, घर संभालना, घर रखना, मतलब मैंने अपने पाकिस्तान वाले घर में कभी सफाई नहीं करी, मतलब सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने कमरा, हाँ मैंने अपना कमरा साफ़ किया होगा, लेकिन मैंने कभी घर नहीं साफ़ किया, लेकिन यहाँ पे घर साफ़ करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। झाड़ू लगाओ हाँ, और प्रैक्टिस करो इस्त्री वगैरह की भी है भाई। एग्जैक्टली। और वो सारे जो स्टीरियोटिपिकल पाकिस्तानी मर्द है ना, भाई शादी हो जाएगी तो देख लेंगे, हाँ अम्मा है ना, और जो भी अब हाँ वो देख लेंगे। कोई नहीं देखेगा भाई, कुछ ना कुछ वक्त आएगा कभी ना कभी जब आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और जो नहीं करते और कुछ चूज़ करते हैं या उनको एक पर्क मिल जाता है कि उनको नहीं करना पड़ रहा है, सही है, तो वो अपना लॉस ही करते हैं। इन चीज़ों से आप अपनी ग्रूमिंग करते हो, अपने आप को सही बेहतर करते हो। वाओ, दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन ब्रो, बड़ा मज़ा आया मुझे इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। इसको थोड़ा एंडिंग पे लेके आते हैं एक सवाल से, कि तुमने मुझे बता चुके हो ये पहले, मैं मेंशन भी कर दूं कि तुम ऑब्वियसली क्या कहते हैं पाकिस्तान जा रहे हो वापस, और यू डिड नॉट लुक फॉर अ जॉब हियर, इधर जॉब वॉब का तुमने नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में गुड सीन है। तो तुम
जो व्यूअर्स हैं जो आना चाहते हैं या बाहर जा या चलो सही कुछ उन व्यूअर्स की मैं बात कर देता हूँ जो मलेशिया ही हमारी कॉन्वर्जेशन सुन के उनको मलेशिया अभी तक अच्छा लग गया, सही है, तो वो मलेशिया ही आना चाहते हैं, तो तुम उनको क्या एडवाइस करोगे कि यार यहाँ पे जॉब ढूंढनी चाहिए, जॉब अच्छी है, जॉब अगर मिल जाए तो अकेला बंदा रह सकता है या बीवी के साथ रह सकता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो अच्छा है, इट्स गुड, क्योंकि आपको उससे भी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपको एक नेक्स्ट लेवल का क्या नाम है लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि आप फिर क्या नाम है सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने सिस्टम को प्रिवेल करना है तो सिस्टम के अंदर तो आना ही पड़ेगा, सिस्टम से सीख के जाओगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आप करें बिल्कुल, जॉब मलेशिया में बिल्कुल करें, लाजमी करें। और अकेला रहने की वही बात आ जाती है फिर से भाई, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे है, आप अपने आप को किस तरह हैंडल करते हैं। आपके पास यहाँ पे मैं कहता हूँ जॉब करने के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इतनी आ ही जाएंगी कि आप अपने आप को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। देन इट्स ऑल ऑन यू, व्हाट डिसीजंस यू मेक, ठीक है। आपको क्या वही है, फिर वही खाना है या फिर बैलेंस वाली बात, तो मतलब कनेक्शन सब बातों का एक साथ ही होता है। और यही एंड पे कि यार आप कह सकते हैं कि हाँ भाई जॉब करके फैमिली रखना इधर इज अ गुड डिसीजन, इज अ ओके डिसीजन। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड इन पाकिस्तान, यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट। आपको आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लाइफस्टाइल चेंज, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल कम जाएगी। उन्हीं पैसों में, उन्हीं कम पैसों के अंदर आपकी जो कम भी नहीं है लाइफ, ब्रो, इट वुड बी मोर आई वुड से यार। जो पाकिस्तान में बंदा मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बड़ी फर्म में महीने का जितना कमा रहा होगा, वो यहाँ पे बंदा मैं कहता हूँ एक आम सी जॉब में उससे ज्यादा कमा रहा है। हाँ हाँ, नहीं जैसे मेरा, एक सेल्स की जॉब हो गई या फिर हाँ, मार्केटिंग की कोई जॉब हो गई, हाँ हाँ, उसमें वो ज्यादा है। मेरा मतलब ये था कि उस जितनी लग्जरी यहाँ पे कम पैसों में मिल जाएगी उतने पैसों में पाकिस्तान में नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे हाँ, लग्जरी सस्ती है। अब तो सिचुएशन इन्फ्लेशन की वजह से इतनी हो गई है कि यार हमारा दोस्त रिसेंटली अभी आया पाकिस्तान से इधर, वो बेचारा कह रहे पाकिस्तान में रहना ज़्यादा महंगा है भाई मलेशिया से। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है, वो भी ऑब्वियसली कनेक्ट होता है उसी बात से जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो उनका सीन है। मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक टॉपिक रख के ना तुम्हारे जाने से पहले एक और इतनी ही लंबी ना खिंचाई हो जाए सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेके, क्योंकि उसमें तो सिर्फ फिर तुम ही बोलोगे, क्योंकि मैं तो फिर एब्जॉर्व करूँगा, स्पॉन्ज बन जाऊँगा, सही है। तो तुम इसके बारे में मुझे और अब हाँ हमारी ऑडियंस को नॉलेज देना, अगर टाइम मिल सका हम लोग किसी तरह वो कर, अगर कोई अरेंजमेंट वगैरह अगर अरेंजमेंट हो गई तो। अभी हम लोग इस एपिसोड को विल ब्रिंग दिस एपिसोड टू एन एंड। उससे पहले तुम अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को जल्दी से बोल दो कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर, मतलब एवरीथिंग जो कर सकते हो ना, कमेंट, एवरीथिंग होना चाहिए फ्रॉम राजा फैजान। हाँ भाई यार जो देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे लफ्ज़ हैं ही नहीं। जिसने सब्सक्राइब, लाइक और उस पर ना किया ना ये देखने के बाद भी, बड़े बेशरम लोग यार, छोड़ो यार, इतनी मेहनत कराई है यार, छोड़ो यार। चलो प्यार से एक रिक्वेस्ट कर दो, लाइक, सब्सक्राइब और क्या क्या हो रहा है, कमेंट भी करें यार, लाजमी करें, फीडबैक दें। बॉय इतनी मेहनत कर रहा है हमारा, और इसको अप्रिशिएट करें और इसको सपोर्ट करें ताकि बेहतर कंटेंट आपके सामने आए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और ज़रूर आप भी इस चीज़ को ना मतलब इम्प्लीमेंट कर सके आगे। सो अदर देन दैट, थैंक यू सो मच। Alright, so we will conclude this episode here. If you want to connect with any of us, राजा से या मुझसे कोई भी सवाल मलेशिया के बारे में, सवाल नहीं तो कोई एडवाइस या कोई टॉपिक की सजेशन देनी हो, द लिंक्स आर डाउन बिलो। मैं राजा का भी इंस्टाग्राम लिंक जो है नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उसको डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। वी विल बी हियर टू हेल्प। So bringing this to an end, thank you so much. Before I end this, I would really like to thank those people who are already liking my videos, sharing them, leaving comments and suggestions, and I will make sure कि जो suggestions आ रहे हैं ना, मैं उन पे तो वीडियो किसी ना किसी तरह बनाऊँ, सही है। So this is the end. You were watching The Missing Piece with Sameed. Take care, have a nice day. Enjoy.
थैंक यू.